Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in the 20th lecture of Machine Design and Drawing 2. And today we will discuss numericals on flywheel. So in last lecture we have discussed fluctuation of energy and maximum fluctuation of energy, and we got a derivation like change in fluctuation of energy is m r square omega square cs, where m is a mass of flywheel, r is mean radius of flywheel ring, omega is angular velocity, and cs is coefficient of fluctuation of energy. Okay, so let us start the numerical number 1. The turning moment diagram for petrol engine is drawn to the following scale: turning moment 1 mm equal to 5 Newton meter, crank angle 1 mm equal to 1 degree. The turning moment diagram repeats itself at every half revolution of the engine, and the areas above and below the mean turning moment line taken in order are 295, 685, 40, 340, 960 and 270 mm square. Determine the mass of 300 mm diameter flywheel rim when the coefficient of fluctuation of speed is 0.3%. The engine runs at 1800 rpm. Also, the determine cross section of the rim when the width of the rim is twice the thickness. Assume density of rim material as 7250 kg per मीटर क्यूब. तो जो डाटा हमें दिया है सबसे पहले वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं न्यूमेरिकल से. तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे स्केल दी है, जैसे टर्निंग मोमेंट डायग्राम हमने देखी थी. लेट अस ड्रॉ इट. On x-axis there is a crank angle, and on y-axis it was turning moment. You can say torque. Okay, and the graph was like this was the mean line. Okay, this is mean torque line or mean turning moment line. Now स्केल दिया है यहाँ पे, क्या दिया स्केल? टर्निंग मोमेंट मतलब ऑन वाई एक्सिस 1 mm इक्वल टू 5 न्यूटन मीटर. तो टर्निंग मोमेंट और टॉर्क की वैल्यू स्केल पे 1 mm लिया है 5 न्यूटन मीटर, और एक्स एक्सिस पे 1 mm इक्वल टू 1 डिग्री लिया है. ओके, डिग्री है, हम रेडियन में बाद में कन्वर्ट करेंगे. सो ऑन वाई एक्सिस 1 mm is 5 न्यूटन मीटर एंड ऑन एक्स एक्सिस क्रैंक एंगल 1 mm इक्वल टू 1 डिग्री. तो 1 डिग्री को 1 mm, 5 न्यूटन मीटर को 1 mm. नेक्स्ट क्या दिया है? टर्निंग मोमेंट डायग्राम. यहाँ पे टर्निंग मोमेंट डायग्राम रिपीट्स इटसेल्फ एवरी आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इंजिन. एरिया अबव बिलो द मीन टॉर्क और द टर्निंग मोमेंट लाइन टेकन इन ऑर्डर 295, 685, 40, 340, 960, 270. अब ये जो क्या दिया है, ये एरिया दिया है. कहाँ से समझ में आ रहा है हमें एरिया दिया करके? ये देखो यहाँ पे mm स्क्वायर है. ओके, तो ये जो लूप यहाँ पे बना है, हाफ सेमी सर्कल्स बने हैं अबव एंड बिलो दी मीन टॉर्क लाइन, इनका एरिया दिया है. तो जैसे दिया है उसी ऑर्डर में हमें लेना है. तो सबसे पहले दिया है 295, तो यहाँ पे 295, यहाँ पे रहेगा 685, नेक्स्ट क्वांटिटी इज 40, दिस क्वांटिटी इज 340, अगेन दिस क्वांटिटी इज 960, दिस क्वांटिटी इज 270. ओके, ये सब एरिया दिया है. मतलब एरिया क्या है? ये वर्क डन अंडर दी ग्राफ. तो इतना वर्क डन कितना है? 295 mm स्क्वायर. ओके, और यही एरिया को हमें टर्निंग मोमेंट या फिर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए स्केल दी है. ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर देंगे. सपोज दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज अ बी पॉइंट, सी पॉइंट. हम कुछ अलग इंक से करेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा.
ये आपका ए पॉइंट, ये है बी, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये एफ पॉइंट और ये लास्ट वाला जी पॉइंट। ठीक है, तो मीन टॉर्क लाइन पे हमने सभी पॉइंट मार्क कर दिए हैं। नाउ जो डाटा दिया है इसके बाद में क्या दिया, डिटरमाइन द मास ऑफ 300 mm डायमीटर फ्लाईव्हील, यहाँ पे दिया है देखो 300 mm डायमीटर। सो डायमीटर इज 300 mm और वी कैन से रेडियस इज 150 mm, या फिर आप मीटर में लिख सकते हो 0.15 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज 3.3%। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम डिनोट करते थे सी एस से, कितना दिया है 0.3%, मतलब क्या हो गया 0.3/100 इक्वल टू 0.003। तो ये हो गई सी एस की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। इसको हम लिख सकते हैं ω1 माइनस ω2/ω, या फिर आरपीएम के फॉर्म में लिख सकते हैं n1 माइनस n2/n। ओके, या फिर लीनियर स्पीड के फॉर्म में लिख सकते हैं v1 माइनस v2/v। तो वो हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट, इंजन रन्स एट आरपीएम। आरपीएम दिया है यहाँ पे, कैपिटल एन दिया है, कहाँ पे दिया है यहाँ पे 1800 आरपीएम। सो आई एम राइटिंग हियर 1800 आरपीएम, ये एन की वैल्यू है। यहाँ पे एन दिया है, हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा हम यहीं पे निकाल लेंगे। ओमेगा क्या था 2πn/60 सिंपली, बराबर है। जो पावर का फॉर्मूला था 2πnt/60, जिसमें 2πn/60 क्या है, ये सीधा सीधा ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है। सो 2πn है 1800 डिवाइड बाई 60, तो ओमेगा आपका आना चाहिए 188.5। 188.5 क्या निकाला अपनी एंगुलर स्पीड निकाली। सो एंगुलर स्पीड इसलिए रेडियन पर सेकंड, नॉट मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, also determine cross sectional area of the rim when the width of the rim is twice of the thickness। तो सपोज width, रिम के लिए width होगी b और उसकी width कितनी है 2 times its thickness। ओके, और यहाँ पे लास्ट चीज़ दी है, assume density of rim material। so rho is a letter to define the density, वैल्यू है 7250 kg पर मीटर क्यूब। तो इतना सब डाटा हमारे पास में रेडी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। नाउ स्केल दिए हमें 1 mm ऑन y एक्सिस एज 5 न्यूटन मीटर एंड 1 mm ऑन x एक्सिस एज 1 डिग्री फॉर क्रैंक एंगल। सो अगर हम 1 mm² का एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वर्क डन हो जाएगा। देखो x एक्सिस पे क्या है, एंगल है, y एक्सिस पे क्या है, टॉर्क है। ठीक है, तो जो कुछ भी ग्राफ यहाँ पे बनेगा जिसका एरिया जो हम कंसिडर करेंगे, ये एरिया बना या फिर ये एरिया बना, ये एरिया क्या हो गया, सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ क्रैंक एंगल एंड टर्निंग मोमेंट। सो इट इज नथिंग बट द वर्क डन और द एनर्जी वी कैन से। सो एनर्जी ई या फिर वर्क डन, जिसको हम लिख सकते हैं, सपोज पहले कंसिडरेशन कर लेते हैं, लेट एम क्या रहेगा, इट विल बी mass of flywheel एंड नेक्स्ट नोटेशन है हमारे पास में, दैट्स इट। स्केल हमने ऑलरेडी लिखी है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ कि एनर्जी या फिर वर्क डन लाइक 1 mm², इतना छोटा एरिया, ये क्या होना चाहिए 1 mm²। तो y एक्सिस पे 1 mm² इज 5 और x एक्सिस पे 1 डिग्री, बराबर है। सो 5 इंटू डिग्री को मैं रेडियन में लिखूँ तो क्या हो जाएगा π/180। सो इट विल बी 0.087 यस 0.087। ये क्या है, सीधा सीधा न्यूटन मीटर।
ओके, क्या निकाला हमने? एनर्जी निकाली। तो हमें पता है जैसे ये 295 हो गया, कितना एरिया ये हो गया, तो भाई 295 mm² मतलब कितनी एनर्जी है, फिर कितना वर्क डन? 295 इंटू हमारी जो स्केल है वो 0.087 न्यूटन मीटर, तो उतनी एनर्जी हमें मिल जाएगी सीधी सीधी। तो हमने एरिया को जो एनर्जी है उसके फॉर्म में स्केल के लिए कन्वर्ट करके रख दिया है। सो अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। टर्निंग मोमेंट वर्सेस क्रैंक एंगल, ये डायग्राम आपको दिख रही है। ओके, सो नाउ लेट, कहाँ से डायग्राम स्टार्ट हो रही है हमारी? ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और जी पॉइंट पे खत्म हो रही है। सो लेट एनर्जी एट पॉइंट ए हमने कंसिडर किया था जब हमने ये डिस्कस किया था एनर्जी इन अ फ्लाई व्हील, वो कंसिडर किया था हमने सपोज ई। आई अगेन रिपीट, ई इज़ नॉट दिस पॉइंट, ये वाला ई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, तो एक कंसिडरेशन किया है कि सपोज वो एक्स है, वाई है, तो एक एनर्जी का ई हमने लिया। तो एनर्जी एट पॉइंट ए इज़ ई, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है ना कि इस पॉइंट के पहले कितना क्या हुआ था, तो ए पॉइंट पे एनर्जी सपोज ई है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनर्जी एट पॉइंट बी, तो बी तक कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी मिल रही है हमें? ए तक एनर्जी प्लस ये लूप, सो ए तक एनर्जी कितनी है? ई, और जो लूप है वो अबाउ दी मीन टॉर्क लाइन है, इसलिए वो प्लस 295। गेटिंग? देन एनर्जी एट पॉइंट सी, अब सी पे बताओ क्या होगा? सी पे क्या हो जाएगा? ई यहाँ पे, ठीक है। तो सी से पहले बी तक कितना था? ई प्लस 295 था, ई प्लस 295 था। इसमें ये जो लूप है अभी सी के पहले का, वो बिलो दी टॉर्क लाइन है, मीन टॉर्क लाइन, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। सो -685। ओके, इसका हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ई माइनस ही रहेगा, सो ई माइनस 390, ई माइनस 390। ओके, लाइकवाइज एनर्जी एट नेक्स्ट पॉइंट है डी, तो डी में क्या हो जाएगा? ये जो पहले वाली एनर्जी है ई माइनस 390, ओके, सी तक की। डी तक क्या हो जाएगा? ऊपर का जो 40 है वो ऐड हो जाएगा, सो प्लस 40। तो ये हो गया आपका ई माइनस, क्योंकि 390 को माइनस है और 40 प्लस है, तो ये जगह 350 करेक्ट है? यस, 350। नेक्स्ट है एनर्जी एट पॉइंट बी के बाद में ई, तो ई तक कितना था? ई माइनस 350, उसमें फिर से माइनस हो जाएगा 340, ये वाला लूप। ओके, सो माइनस 340, तो ये हो जाएगा ई माइनस 690। लाइकवाइज एनर्जी एट एफ, ये हो जाएगा ई माइनस 690, एफ तक के 960 फिर से उसमें ऐड हो जाएगा, गेटिंग? सो प्लस 960, सो इट विल बी -690 प्लस 960, ये जगह प्लस ई प्लस 270, and the last point that is G. So energy at point G will be E प्लस 270 पहले का, और बाद में नीचे वाला जो लूप है G के पहले तक का 270 वो माइनस हो जाएगा 270, तो 270 चला गया, सीधा सीधा क्या बचा? E. So we can say energy at first point and the last point is same, equal to A, मतलब एनर्जी एट ए एंड एनर्जी एट जी
इज सेम, उतना ही आया ना। ए पे एनर्जी हमने ई ली थी, जी पे भी एनर्जी सिर्फ ई है। ओके, तो ये हो गया पार्ट। नाउ अब यहाँ पे हम इजीली जो डेल ई है वो पार्ट निकाल सकते हैं। डेल ई इज व्हाट? डेल इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। हमने फॉर्मूला भी देखा था, देख लो फॉर्मूला एक बार। डेल ई क्या था? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस। ओके, तो सबसे पहले हमें डेल ई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी कहाँ पे है। सो डेल ई विल बी क्या रहेगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम एनर्जी। तो आप जितनी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो देखो एक बार। जैसे पहले ई है, लास्ट में ई है, यहाँ पे ई प्लस 295, देन यहाँ पे ई माइनस 390, ई माइनस 350, ई माइनस 690, ई प्लस 270। सभी वैल्यू में ई कॉमन है, तो जहाँ पे ई में मैक्सिमम फिगर ऐड होगा वहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहाँ पे ई में सबसे बड़ी वैल्यू माइनस होगी वो सबसे कम एनर्जी होगी, मतलब मिनिमम एनर्जी होगी। तो आप देखो पॉइंट ई और पॉइंट जी छोड़ के ई में कहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू ऐड हुई है। तो जस्ट लाइक पॉइंट बी अगर देखते तो ई में 295 ऐड हुआ है, बाकी एफ पे 270 ऐड हुआ है, तो ये होगी आपकी मैक्सिमम एनर्जी, ये मैक्सिमम हुआ। और बाद में सर्च करो कि सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू ई में से माइनस हुई है और कहाँ पे हुई है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 690 ये सबसे बड़ी वैल्यू है जो ई से माइनस हो रही है, तो ये शायद रहेगी आपकी मिनिमम एनर्जी। सो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे है? एट पॉइंट बी पे है। सो मैक्सिमम एनर्जी एट पॉइंट बी इज ई प्लस 295। सो ई प्लस 295, तो ये हो गई मैक्सिमम एनर्जी, माइनस मिनिमम एनर्जी कहाँ पे है? पॉइंट ई पे है, यहाँ पे कितनी है? ई माइनस 690। सो ई माइनस 690, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ई प्लस 295 माइनस ई प्लस 690, तो ई गेट कैंसल्ड, 295 प्लस 690 हो जाएगा सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा आपका 985। 985 ये क्या था सबका सब? ये एरिया था, है ना। 295 690 से जितने भी ऊपर फिगर दिए हैं जो लूप का एरिया शो कर रहे हैं, सो ये दिस इज नथिंग बट दी एरिया। सो 985 इज दी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो एक्चुअल डेल ई कितना आएगा अकॉर्डिंग टू स्केल? दैट विल बी 985 इंटू आवर स्केल 0.0 कितना था? 0.087। सो यू गेट 86 न्यूटन मीटर। तो ये आ गई हमारी एनर्जी अकॉर्डिंग टू आवर स्केल एंड फ्रॉम दी कैलकुलेशन ऑफ टर्निंग मोमेंट वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम। तो ये होगी एनर्जी, बट एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। वी नो डेल ई इज व्हाट? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस, यही फॉर्मूला है, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस। तो एनर्जी कितनी आई हमारी? 86। एम आर कितना है? रेडियस ऑफ मीन रेडियस ऑफ फ्लाईव्हील रिम वॉज 0.15 का स्क्वायर, 0.15 मीटर था, तो 0.15 स्क्वायर। ओमेगा कितना था? इट वॉज 188.5 स्क्वायर। और सी एस कितना है? सी एस इज 3% था, मतलब 0.003 ना, 0.3/100 सीधा सीधा। तो यहाँ पे देखो अननोन क्वांटिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ मास, हेंस मास m, आपको ये वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। m विल बी 35.8 kg, 35.8 kg। तो यहाँ पे हमें मास मिल गया। ओके, नेक्स्ट पोर्शन और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था एक बार देख लो क्वेश्चन। हमने मास निकाल लिया, डिटरमाइन द मास। ओके, यहाँ पे ये पार्ट निकल गया। उसके बाद में क्या है? अल्सो डिटरमाइन क्रॉस सेक्शन ऑफ द रीम। क्रॉस सेक्शन भी निकालना है। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या था? वो b/t था, ठीक है। और उसके लिए रिलेशन क्या दिया था? वेयर विड्थ इज 2 टाइम्स दी थिकनेस। सो
So let us proceed for it. Now यहीं पे देखो तो क्रॉस सेक्शन ऑफ रिम, सो एरिया इज इक्वल टू बी इंटू टी, सीधा सीधा। और बी दिया है, क्या दिया है, एरिया विल बी, बी की जगह हम लिखेंगे 2 टाइम्स थिकनेस इंटू टी, सो ये हो जाएगा एरिया आपका 2t स्क्वायर। ओके, नाउ मास ऑफ फ्लाईव्हील हमने लास्ट में मास का फॉर्मूला जो डिस्कस किया था, दैट वाज मास विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही फॉर्मूला लिया था हमने। सो m इक्वल टू वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया और सरकमफरेंस, बराबर है। सो सरकमफरेंस का पाई डी या फिर 2 पाई आर, तो सरकमफरेंस इंटू क्रॉस सेक्शन ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इतना पार्ट था। तो जितनी वैल्यूज आपके पास में सभी हम पुटअप कर देते, तो मास है हमारे पास में 35.8 इक्वल टू एरिया, यहाँ से लिखेंगे हम सीधा सीधा 2t स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू रो। आई एम अगेन पुटिंग वैल्यूज, 35.8 इज द मास, 2 इंटू थिकनेस नहीं है हमारे पास में 2t स्क्वायर, 2 पाई आर कितना है 0.15 एंड डेंसिटी कितनी थी, डेंसिटी थी हमारे पास में 7250। तो कंप्लीट इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ थिकनेस अननोन है, सो यहाँ पे आपको इजीली कैलकुलेशन में थिकनेस मिल जाएगी एंड दैट शुड बी 0.051। पूरा कैलकुलेशन हमने एरिया भी मीटर में लिया था, ठीक है, मास भी हमने यहाँ पे केजी में लिया है, जो डेंसिटी थी वो केजी पर मीटर क्यूब में लिया, तो सभी जो थिकनेस आएगी लीनियर डायमेंशन वो मीटर में ही आएगा, तो थिकनेस आ गया आपका 0.051 मीटर। ओके, इसके बेसिस पे हम विड्थ निकालेंगे, विड्थ विल बी 2 टाइम्स द थिकनेस, सो विड्थ इज 2 इंटू 0.051, वो कितना होगा 102। ओके, इसको यहाँ पे सीधा सीधा पहले तो 51 mm किया है और 51 को मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 102 mm। ओके, तो यहाँ पे ये t है, ये थिकनेस है और ये है विड्थ। लास्ट में आप एरिया तो इजीली निकाल ही सकते हो, एरिया विल बी b इंटू टी। सो दीज आर दी लीनियर डायमेंशन और क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, एंड 35.8 will be the mass of flywheel. So in this way we can calculate the cross-sectional dimension for flywheel as well as the mass of flywheel. Okay, बस जैसे यहाँ पे दिया है, जो ऑर्डर में आपको एरिया दिया है उसी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। समटाइम्स द वैल्यू विल बी गिवन लाइक इन सीरीज लाइक +295 -685। सो प्लस इंडिकेट्स जो वो लूप दिया होगा वो मीन टॉर्क लाइन के ऊपर है। सपोज पहली वैल्यू -95 है, तो आपका ग्राफ मीन टॉर्क से ऐसा स्टार्ट होगा। ओके, अगर नहीं दिया है तो डेफिनेटली आपका पॉजिटिव लूप के साथ ही वो स्टार्ट होगा। ओके, क्लियर है। ये मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे जो सेकंड न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है वो जैसा पहला न्यूमेरिकल था एग्जैक्टली वैसा ही है, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे बाकी सब चीज़ें सेम है। द इंटरसेप्टेड एरियाज बिटवीन द आउटपुट टॉर्क कर्व एंड मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन और द मीन रेजिस्टेंस लाइन ऑफ अ टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजिन टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम वन एंड आर एज फॉलोज। -35, तो पहला लूप आपका माइनस रहेगा, देन -35 प्लस 410 -285 प्लस 325 -335 प्लस 260 -365 प्लस 285 -260 mm²। ठीक है, निगेटिव लूप के साथ में स्टार्ट हो रहा है, निगेटिव लूप के पर ही एंड हो रहा है। डायग्राम हैज़ बीन ड्रॉन टू स्केल, यहाँ पे फिर से स्केल भी दी है 1 mm इक्वल टू 70 Nm।
एंड 1 mm इक्वल टू 4.5 डिग्री। तो डिग्री को हम रेडियन में बाद में कन्वर्ट करेंगे। आपको वैसे ही एरिया निकालना है 1 mm स्क्वायर इक्वल टू तो 70 इंटू 4.5 इंटू पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर में। इंजन स्पीड दी है 900 RPM, मतलब n की वैल्यू है। और यहाँ पे दिया फ्लक्चुएशन इन स्पीड इज नॉट टू एक्सीड 2% ऑफ द मीन स्पीड। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आप सीधा सीधा ले लो ω1 माइनस ω2, यही दिया होगा। ओके, ये क्या दिया है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज 2% ऑफ मीन स्पीड इज ओमेगा। आप n1 माइनस n2 वैसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, तो दोनों का जो ये पार्ट है, जैसे ओमेगा में इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा ω1 माइनस ω2 बाय ओमेगा इक्वल टू क्या है 2%। तो ये क्या है आपका CS ही तो है, तो डायरेक्टली CS की वैल्यू दी है सिर्फ यहाँ पे। ओके, CS की वैल्यू दी है 2%, तो 2% मतलब CS इक्वल टू 2/100.02 CS की वैल्यू। और क्या दिया है, फाइंड द मास एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फ्लाईव्हील रिम हैविंग 650 mm मीन डायमीटर। ओके, लास्ट में 300 mm दिया था, तो इसी न्यूमेरिकल में 650 कर दिया। डायमीटर दिया है तो इसका हाफ रहेगा आपका 325 रहेगा आपका रेडियस। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ फ्लाईव्हील में भी टेकन है 7200 kg/m3। ओके, रो की वैल्यू दी है। रिम इज रेक्टेंगुलर विथ 2 टाइम्स दी थिकनेस, वैसे ही रिलेशन दिया है। निगलेक्ट दी इफेक्ट ऑफ आर्म्स। ओके, इसका कोई टेंशन नहीं है, तो बस वही निकालना है आपको, मास निकालना है और विड्थ निकालनी है और थिकनेस निकालनी है, बस इतना पार्ट निकालना है। तो जैसे पिछला न्यूमेरिकल था वही न्यूमेरिकल है। ओके, सो यू शुड ट्राई इट बाय योर ओन, otherwise we will discuss later on. Thank you, we will stop here.